हेलो दोस्तों, जॉब फिलिक्स ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय तटरक्षक बल ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिससे कि 10वीं 12वीं या फिर डिप्लोमा धारक के लिए नए आवेदन मांगे गए हैं। यदि आप 10वीं पास है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, 12वीं पास है तो भी इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्वाइन कर सकते हैं और यांत्रिक यानी डिप्लोमा पास है तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बताऊँगा, हाइट वेट एज लिमिट सब कुछ बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। देखिए गाइस, जो 10वीं के आधार पर इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती होती है उसको नाविक डीबी या डोमेस्टिक ब्रांच बोलते हैं। और जो 12वीं के आधार पर भर्ती होती है उसको नाविक जीडी यानी जनरल ड्यूटी बोलते हैं। और जो डिप्लोमा के आधार पर भर्ती होती है उसे यांत्रिक बोलते हैं। इसमें 3 ब्रांच आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आपके टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो और पावर हाउस इंजीनियरिंग आते हैं। तो ये रही आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो लोग पुरुष हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट आपकी 18 से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 3 साल और छूट मिलता है, तो 18 से 25 वर्ष हो जाता है। और SC ST की बात करें तो उनके लिए 5 वर्ष का छूट मिलता है, यानी 18 से 27 वर्ष के बीच के SC ST कैंडिडेट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट डेट बता देगा इज आपको, इसका रजिस्ट्रेशन 2 जुलाई 2021 से शुरू होने वाला है और 16 जुलाई तक चलेगा। 16 जुलाई 2021 तक चलेगा, तो इस डेट को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपकी मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपकी मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी आपका चेस्ट फुलाकर 5 सेंटीमीटर और बढ़ना चाहिए। यह फिजिकल रिक्वायरमेंट है। और आपकी जो वेट है, आपका भार है, वो हाइट के प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो आपका CBT एग्ज़ाम होगा। सेंटर पे जाएंगे, वहाँ कंप्यूटर के सामने बैठकर एग्ज़ाम देना होगा। और वैकेंसी की बात करें, टोटल हम लोग वैकेंसी की बात करें तो जितने भी नाविक जीडी यानी जनरल ड्यूटी के लिए हैं, जो 12वीं के आधार पर होता है, उनके लिए 260 है। टोटल वैकेंसी 260 है। और जो डोमेस्टिक ब्रांच यानी 10वीं के आधार पर भर्ती लेना चाहते हैं उनके लिए टोटल 50 सीट है। और जो डिप्लोमा के आधार पर यांत्रिक में जाना चाहते हैं तो इसमें ब्रांच वाइज वैकेंसी दिया है। जैसे मैकेनिकल में 20 है, इलेक्ट्रिकल में 13 है और इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 है। तो इस बात को आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस प्रकार होता है। जितने भी 10वीं के आधार पर है यानी नाविक डीबी में जाना चाहते हैं उन्हें केवल सेक्शन 1 यानी एक ही एग्ज़ाम देना होगा, केवल सेक्शन 1 का एग्ज़ाम देना होगा। और इसमें कम से कम 30 नंबर पासिंग मार्क्स है, यानी उस सेक्शन 1 में आपको 30 नंबर लाने होंगे। वहीं नाविक जीडी की बात करें तो इन्हें एक ही एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन 2 सेक्शन में पेपर होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। और वही जो यांत्रिक से हैं और इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उन्हें सेक्शन 1 और सेक्शन 3 से गुजरना होगा, यानी एक ही एग्जाम होगा लेकिन 2 सेक्शन पेपर होगा। एक सेक्शन 1 का देना होगा, एक सेक्शन 3 का। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन 1 और सेक्शन 4 और मैकेनिकल का सेक्शन 1 और सेक्शन 5, इस तरह एग्ज़ाम देना होगा। अब मैं बता देता हूँ कि सेक्शन वाइज क्या है। तो सेक्शन 1 में आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे और 60 मार्क्स भी मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन पे 1 नंबर का है। और टोटल समय आपको मिलेगा 45 मिनट। यह 10वीं वाला है, यानी डीबी वाला, डोमेस्टिक ब्रांच वाला, ठीक है। उसके बाद आपको यह इसमें क्लास 10 का ही केवल सिलेबस रहेगा। इसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जीके के 5 क्वेश्चन आएंगे। जो 10वीं के आधार पर नाविक डीबी में जाने जाते हैं ये उनके लिए है। और सेक्शन 2 में आपको मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे, समय मिलेगा 30 मिनट, टोटल क्वेश्चन 50 होंगे। इसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे। और जो 20 क्वेश्चन है वो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए लाना अनिवार्य, यानी कम से कम 50 में से 20 आपको करना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए पास होंगे। और जो सिलेबस है मैथ्स और फिजिक्स का वो 12वीं के आधार पर है। यह सेक्शन 2 की बात हम लोग कर रहे हैं। सेक्शन 1 सभी में कॉमन है, यानी चाहे वो डीबी हो, जीडी हो या फिर यांत्रिक हो, सभी को सेक्शन 1 का एग्जाम देना कंपलसरी है। और वहीं सेक्शन 3 की बात करें तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स 50 क्वेश्चन आएंगे, टोटल समय 30 मिलेगा। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन वे होंगे, जो 50 क्वेश्चन सेक्शन 3 में आएंगे। इस तरह सेक्शन 4 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन 5 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे। और टोटल सिलेबस उनके डिप्लोमा का होगा। तो गाइज, यदि कोई डाउट बच जाता है तो आप हमको कमेंट मार्क्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, आप वहाँ पूछ सकते हैं। जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ दिन बाद आपको एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। यदि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए सेंटर पर बुलाया जाता है। वहाँ पे कुछ बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद तुरंत बाद आपको 1600 मीटर की रनिंग कराई जाती है, जिसके लिए आपको 7 मिनट का समय दिया जाता है।
उसके तुरंत बाद 7 मिनट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, तुरंत बाद आपको 10 पुशअप्स करवाए जाते हैं। 10 पुशअप्स करवाने के बाद आपको 20 स्क्वाट, जिसको उठक बैठक कहते हैं, कराए जाते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, गैप बिल्कुल नहीं दिया जाता है और बिल्कुल वो लोग बताते हैं कैसे क्या क्या करना है, और अपनी होशियारी बिल्कुल मत लगाइए, उनका बात मानिए, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपका सिलेक्शन कंपलसरी ज़रूर होगा। इसके बाद देखिए गाइस, इसके बाद आपका जब पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट खत्म हो जाएगा तो वहीं पे इनिशियल मेडिकल टेस्ट होता है। इसमें कुछ का चेक किया जाता है, सर्जरी वगैरह कुछ चेक किया जाता है, तो वहीं उसी दिन हो जाता है। जब आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपका कुछ घर जाने के लिए बोल दिया जाता है। घर जाने के बाद उसके बाद कुछ दिन बाद आपका एक मेल पे एक मेरिट लिस्ट बनता है, जिसको फाइनल मेरिट लिस्ट बोलते हैं। जब फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा, उसमें यदि आपका नाम आता है यानी आप सेलेक्टेड हैं फाइनल मेडिकल के लिए, उसके बाद आपका एक सेंटर पर बुलाया जाता है, INS चिल्का, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ बुलाया जाता है आपका फाइनल मेडिकल के लिए। फाइनल मेडिकल में भी यदि आप पास हो जाते हैं तो आप श्योरली आप इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्वाइन कर लेंगे, अपने DV GD या फिर यांत्रिक जो भी भाड़ा होगा उसके अनुसार आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये रही पूरी सिलेक्शन प्रोसेस। अब सैलरी की बात करें तो जो GD और DV के कैंडिडेट हैं उनको मिनिमम 21,700 पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद आपको DA फिर अलाउंस बहुत सारी चीज़ सुविधाएं मिलती है। इस तरह 30-35 हज़ार पर मंथ आपके हो जाते हैं सैलरी, और फ्री ट्रीटमेंट मिलता है, परिवार वालों को लाभ मिलता है, यात्रा में भी छूट मिलती है आपको। आज जो यांत्रिक से हैं यानी डिप्लोमा धारक है, उन्हें मिनिमम शुरुआती सैलरी है वो 29,200 पर मंथ मिलती है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए। और प्रमोशन करते आएंगे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। प्रमोशन में कम से कम 47,000 पर मंथ मिलता है, बढ़ती जाती है 60-65 हज़ार पर मंथ आप लोग आसानी से कमा सकते हैं, और साल में 45 दिन का छुट्टी ले सकते हैं। तो ये रही पूरी सिलेक्शन प्रोसेस की बात। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो आप सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।